इंडिया ब्लॉक को टमाटर दे दिया, खुद कद्दू रख लिया। सोशल मीडिया पे भाव यही निकल के आ रहे हैं। खेल पलटा नहीं दोस्त, इसको पलटवाया गया है। 5 वजह मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से बीजेपी प्लस जीती, और 3-4 वजह मैं आपको वो गिनाऊंगा जो इंडिया ब्लॉक की हार के प्रमुख कारण है। ज्यादा बातचीत मैं करूंगा नहीं, लेकिन शुरुआत करूं एनालिसिस की, तो मुझे आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, सीएम कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार? बताइए। अपना एनालिसिस शुरू करूं तो कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाता हूं जो आप ही लोगों के बीच में से हैं। आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। पहला ये ट्वीट देखिए, कार्यकर्ता ध्रुव राठी के चैलेंज को स्वीकार किए बिना भाजपा महाराष्ट्र में सरकार कैसे बना सकती है? क्या यह मिशन स्वराज का अपमान नहीं? क्या जर्मन नागरिक भारतीय पार्टियों को चैलेंज नहीं कर सकता और उसे स्वीकार करने के लिए पार्टियां बाध्य नहीं? देश कहां जा रहा है? ये एक तरह से तंज कसा गया ध्रुव राठी के ऊपर। ध्रुव राठी का एक लेटेस्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने स्वराज की बात कही थी, एक चैलेंज दिया था। बोले मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं आपको प्रमोट करूंगा। एक उनका जो भी कुछ था उन्होंने ऐसा कुछ किया, और शिवसेना और उद्धव ठाकरे इन सब ने इसको एक्सेप्ट भी किया। एक सोशल मीडिया पे इसको ध्रुव राठी ने बताया भी। अब शिवसेना का तो बुरा हाल है, उद्धव ठाकरे वाली का तो यही, और सरकार आई नहीं तो तंज उन्होंने कस दिया। दूसरी बात, दूसरा ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं कि बस भाई साहब, सिर्फ आप न्यूज चैनल में बैठे हुए एंकर के चेहरे को देख लीजिए, आपको चुनाव परिणाम खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। इस तस्वीर में महाराष्ट्र की बात हो रही है और आप चित्रा त्रिपाठी और उनके चेहरे की खुशी देख लीजिए, बात खत्म। एक ये भी ट्वीट आया। एक आखिरी ट्वीट और दिखाना चाहता हूँ, इसमें लिखा है कि रिजल्ट आने से पहले कहा जा रहा था कि झारखंड इंडिया ब्लॉक को दे दिया जाएगा, विपक्ष को दे दिया जाएगा ताकि सवाल ना उठे, और महाराष्ट्र भाजपा मैनेज कर लेगी। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले 4 राज्यों के चुनाव साथ ना कराकर अलग अलग रखे गए। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम पद पर दावेदारी पेश करने लायक नहीं बचे हैं। एकनाथ शिंदे असली शिवसेना हो गए और अजीत पवार असली एनसीपी हो गए। एक कमजोर विपक्ष जिसमें कोई पार्टी नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं पा सकेगा। सब कुछ बीजेपी के पक्ष में है। विपक्ष अगर धांधली की बात करेगा तो बता दिया जाएगा झारखंड जीते हो तो हो साहब, क्या वहां भी धांधली हुई? फिर ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल उठाने की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। संजय राउत जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये जो 3 ट्वीट थे, ये लबोलबाब यही इसके इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं। आप तीनों में से किसका समर्थन करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। अब मैं आपको 5 वजह बताता हूं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस ने खेला कर दिया है। मतलब क्लीन स्वीप कहता हूं मैं तो, मतलब दूर दूर तक विपक्ष है ही नहीं। देखो, पहला जो कारण था वो था शिंदे को सीएम बनाए रखने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बना करके ऐसी गुगली फेंक दी थी कि एमवीए चारों खाने चित हो गया। ये कारण था। शिंदे मराठा छत्रप हैं, मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति बिल्कुल काम कर गई। अब बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐलान नहीं किया था। इस बात का ध्यान रखना, ऐलान नहीं हुआ, बस बनाए रखा। दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत बड़ा रोल रहा है। आम मुंबईया ने शिंदे को भी मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार अब बाहरी हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी वजह थी लड़की बहन योजना और कल्याणकारी योजनाएं। देखो, लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि देखो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खाते में हर महीने रुपए आने शुरू हुए हैं। अगर वो दोबारा सीएम बनेंगे तो दोबारा पैसे आएंगे और ज्यादा पैसे आएंगे। अब एमवीए के कई कोर वोटर्स थे ना, वो उनकी महिलाएं भी थी। उन महिलाओं ने महायुति को वोट दिया, यानी कि बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि उनके खाते में पैसा पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव का जो आप घोषणा के कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि कई टोल प्लाजा से टोल हटा दिए गए, और ये कारगर साबित हुई ये स्कीम। लोग समझने लगे कि सरकार रहेगी तो उनको इसका और फायदा मिलता रहेगा। ये खेल बहुत तगड़ा चल रहा है। तीसरा, हिंदू मुस्लिम को साधने की जो रणनीति थी वो सफल हो गई। देखिए, गठबंधन ने हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण किया गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसका सहारा लिया। तो दूसरी तरफ एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके उन्होंने ये भी जता दिया कि मुसलमानों के विरोधी नहीं है। अब किससे बटोगे किससे कटोगे ये राजनीति है भाई। देखो, चुनावों के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर के गठबंधन में संदेश दे दिया। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर भर के मिलते देखे गए थे। ये एक नीति काम आई।
चौथी जो नीति थी बीजेपी की नई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति को ना लोकल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रखा। हरियाणा में हम कई बार बोल रहे थे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता चल गया है कि नहीं वो जीतने वाले, लेकिन वहां खेल दूसरा था। वही रणनीति यहां पर अपनाई महाराष्ट्र में। उन्होंने लोकल नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए आगे रखा कि आप करो। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां जो की वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करवाई गई। खेल हो गया 5वीं बार। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया। देखिए एमवीए के लिए डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो गया। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर पूरा चुनाव लड़ा। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर घर तक ले गए और संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील करने लगे कि लोकसभा के परिणामों से सीख ले लीजिए और महाराष्ट्र के विधानसभा में एकजुट होकर के भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को वोट दे दे। देखिए फिर पैम्पलेट वगैरह बांटने लगे जिसमें भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी इत्यादि 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 ये सारी बातें हो रही थी। अमूमन मेरा भी इस एनालिसिस से मैं भी इस चीज को मानता हूं, यही मैं भी इस नतीजे पहुंचा हूं, ये सारी बातें रही। अब सीएम कौन होगा? भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन क्या इस बार उसका अपना मुख्यमंत्री बनेगा या फिर एकनाथ शिंदे ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? सवाल दोबारा बन जाता है क्योंकि बीजेपी को वोट तो 2019 में भी ज्यादा मिले थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना था वो शिवसेना का। देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी को शिवसेना अविभाजित में मिलकर के चुनाव लड़ा था। मतलब कम शिवसेना तो अलग नहीं हुई थी। बीजेपी के 105, शिवसेना के 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44 सीट इनको मिली थी। नतीजे के बाद मुख्यमंत्री को लेकर तनाव बढ़ता चला गया और शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। 2 गुट बन गए। अब शिवसेना ने एनसीपी के कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बना लिया जिसका नाम एमवीए हो गया, महाविकास अघाड़ी, और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बना ली। 3 साल बाद शिवसेना टूट जाती है। एकनाथ शिंदे जो गुट है ना वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में आ जाता है और बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने का फैसला किया गया। इसको मानते हैं, बगावत नहीं करते हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि बीजेपी चाहती है कि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो गया है और उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारना है, तो ये कठोर निर्णय तो लेने पड़ेंगे। आज अब रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी बीजेपी उस समय सीएम नहीं बना पाई थी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा या फिर इस बार भी देवेंद्र फडणवीस को इंतजार करना होगा या इसमें अजीत पवार की लॉटरी लग सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरी कहानी कंक्लूड कर दूं मैं एक बात को। देखिए मुझे पता नहीं कि कांग्रेस का थिंक टैंक इतना मोटा पैसे लेके एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाता। एक मोटी बुद्धि के लोग ज्यादा बैठे हैं, शायद समझ में नहीं आ रहा। देखो चेक ना बार बार नहीं चला करते दोस्त। चेक दिया, बैंक गए, पैसा आया, चेक खत्म। दूसरा चेक से अगर पैसा निकालना है ना, दूसरा चेक भरना पड़ेगा। बार बार रिजर्वेशन करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन महाराष्ट्र में आप सोचे यही चल जाएगा तो नहीं चलेगा ना भाई साहब। आपने सोच कैसे लिया? ये भी तो उनके थिंक टैंक में जो मोटे मोटे पैसे लेके छाप रहे हैं, ये बात उनको क्यों समझ में नहीं आई, ये भी समझ के परे। इस पे भी आत्ममंथन होना चाहिए। मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं एमवीए के हार के प्रमुख कारण क्या है। वो ये है कि देखिए एमवीए सेट नहीं कर पाई नैरेटिव अपना। महाविकास अघाड़ी के पास एकजुटता वाले चुनावी संदेश का अभाव दिखाई दिया क्योंकि उनके सहयोगी दल अलग अलग मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और यहीं पर ना बीजेपी बाजी मार गई। वो नैरेटिव सेट करते चली गई। जो बड़ा नेता कह रहा है वो छोटा नेता भी कह रहा है। गठबंधन महाराष्ट्र के स्वाभिमान की भावना को भुनाने में विफल रहा। अब महाराष्ट्र मराठा प्राइड जगा ही नहीं पाए और इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, वो भी कुछ खास नहीं। जो लाडली बहन योजना थी उसका कितना फायदा जनता को हो रहा है, इसका मतलब उसने पब्लिक को एक तरफ खींचा, मतलब इसका फायदा हो रहा है कांग्रेस का। इसका इंपैक्ट क्यों समझ में नहीं आया? आपके वोट वहां चले गए सारे। पता नहीं ग्राउंड लेवल की बात क्यों नहीं समझ में आई, ये रिपोर्ट वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। गलतियों और फर्जी विज्ञापनों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता प्रतिक्रिया ने एमवी की स्थिति को और कमजोर कर दिया। उद्धव ठाकरे जो डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, पब्लिक ने उसको पसंद नहीं किया और एक सहानुभूति जो बन सकती थी वो सहानुभूति नहीं बन पाई। अब खेल क्या चल रहा है? अब आत्ममंथन और आत्मचिंतन की बात है। ईवीएम पे आप सवाल उठा नहीं सकते क्योंकि झारखंड आप जीत चुके हैं। अब आपको ना ग्राउंड लेवल पे जाकर के चीजें समझनी पड़ेंगी और मैं तो सिर्फ एक सलाह दूंगा भाई साहब, जमीनी स्तर पे काम करने वाले जो रिपोर्टर है ना, जर्नलिस्ट है, उनसे बात कर लो, आप पूरा खेल समझ में आ जाएगा। थोड़ी मेहनत कीजिए तब आपको काम आएगा। देखिए महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा ये भी मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग किसका नाम लेते हैं, कहां हवा बह रही है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।